हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर। अपडेट एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के आफ्टर कोर्स का चयन हमें कैसे करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि 10वीं क्लास के बाद कोर्स का चयन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ क्यों है। अगर हम गलती करते हैं कोर्स चूज करने में तो हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके जैसे हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, अभी करंट टाइम की बात करें तो अभी क्या है, गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास के बच्चों को क्या करते हैं, जनरल प्रमोट करते हैं। अभी कोरोना वायरस हुआ, कोविड-19 के कारण 9th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास सभी फॉर्मेट में क्या हुए हैं, जनरल प्रमोट हुए हैं। कॉलेज लेवल का भी जनरल प्रमोट हुए कि 80 और 90% तक सबको अच्छे से मार्क्स मिले हैं। अब मार्क्स मिले हैं तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे अभी भी जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी कंफ्यूज है कि पहली से 8वीं तक तो जनरल प्रमोशन होता ही था, 9वीं 10वीं जनरल प्रमोट हुए, बच्चे ऑनलाइन स्टडी किए हैं। जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के हैं वो अच्छे से ऑनलाइन स्टडी किए ही नहीं है। और सिर्फ गरीब फैमिली के नहीं, मैक्सिमम रियलिटी ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छे से ऑनलाइन में स्टडी किए ही नहीं है। जो बच्चे केयरफुली स्टडी करते हैं, थोड़े से ध्यान देते हैं, वो थोड़ा बहुत तो कर ही लिए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के हैं वो नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल का प्रॉब्लम, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम, क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम। क्यों? गरीब जो है। और दूसरी बात, माइंड इंटरेस्टेड, एक माइंड का डाइवर्ट हो जाना, माइंड का स्टडी में एक ग्राफ का नहीं बनना, ये भी एक रीजन है। यानी करंट टाइम में देखा जाए तो बच्चे का भी जो माइंड है वो पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हट गया। लेकिन अभी भी एक ऐसा समय है कि अभी कोर्स का चयन हमें कैसे करना चाहिए। मैक्सिमम जनरली क्या होता है कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा आ गया, अच्छा परसेंटेज है तो चलो साइंस ग्रुप में जाते हैं, साइंस में अच्छे स्कोप होता है तो चलो साइंस में चले जाते हैं, ये सोच के साइंस में चले जाते थे। अभी भी वही है, लेकिन अभी परसेंटेज सबका ज़्यादा है। क्या सबके सब साइंस में डाइवर्ट हो जाएंगे, यानी साइंस में कोर्स जो चूज़ करेंगे, अब साइंस का कोर्स चूज़ करेंगे कि मेरा 80-90% है, और अगर उस बच्चे में वो क्वालिटी नहीं होगा, अगर उतनी एबिलिटीज़ नहीं होगी, उतनी क्षमताएं नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उसको ऑब्जर्व करना है, फिर सब्जेक्ट का चयन करने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ओके अभी करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बच्चों का भी जो माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका है। माँ कहती है बेटा खाना खा ले, टाइम हो रहा है, सोना है। बेटा क्या करता है, फिर माँ कहती है दोबारा बेटा खाना खा ले, सोना है, टाइम हो रहा है। बेटा क्या करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, फिर माँ कहती है बेटा खाना खा ले, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें। बेटा कहता है तू चुप कर, मैं खा लूंगा। समझ रहे हो बच्चे किस में बिजी हैं? बच्चे पबजी में बिजी हैं, बच्चे फ्री फायर में बिजी हैं, बच्चे गेम में बिजी हैं, क्योंकि बच्चे का मन जो है डाइवर्ट हो चुका है। हर बच्चे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो, सब बच्चे जो एजुकेटेड फैमिली से इन्वॉल्व नहीं हैं वो बच्चे पूरा गेम में बिजी हो चुके हैं। और मैक्सिमम बच्चे सिर्फ गेम में ही नहीं, और भी बहुत सारे अदर फील्ड है उसमें बिजी हो चुके हैं। ख्याल से प्राचीन सभ्यता से चलती आ रही है। हर कोई, चाहे पेरेंट्स हो, समाज हो या लोग हो, कहते हैं ना पढ़ लिख के क्या करोगे, क्या मिलता है। फलाना का लड़का देखो, गुप्ता का लड़का, शर्मा का लड़का, क्या किया, कुछ किया, डिग्री है, कुछ मिला, हाथ में डिग्री है, जॉब नहीं है, जेबें खाली है, ये डायलॉग बोलते हैं या रियलिटी है। ओके सही बात है, कोई गलत नहीं बोलते, चलो समाज बोल रहे, चलो सही बात है। लेकिन एक चीज है, एजुकेशन का मतलब कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, सक्सेस, ये सब नहीं होता यार। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि जिसके पास डिग्री है, जॉब नहीं है, बेरोजगार है, तो कभी आप लोगों ने सोचा तो ऐसा क्यों हुआ होगा? रियलिटी बता रहा हूं, जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के पास डिग्रियां आ जाती हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, डिग्रियां आ जाती हैं, जॉब नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? पूछ के देखो, पर्दे के पीछे की कहानी अलग है। हालांकि ये कड़वी सच्चाई है, कोई मानेगा नहीं। रियलिटी ये है, जिस किसी भी ईयर में वो 11वीं पढ़े थे, 11th क्लास स्टडी किए थे, तो क्या उस समय कोई एम था? कोई प्लानिंग के साथ स्टडी किए थे 11th को, 12th को, फिर ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट में भी कोई प्लानिंग था?
मैक्सिमम स्टूडेंट के पास नहीं था। जो गरीब फैमिली से इन्वॉल्व थे वो लोग क्या किए, चल ना 11वीं ये सब्जेक्ट ले लेके कर लेते हैं, तो 11वीं है 12वीं है, अच्छा अब यहाँ पास में एक कॉलेज है, चल कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलेज हो गया यानी ग्रेजुएट हो गया। अब ग्रेजुएट होने के बाद ये आदमी को सबको समझ आता है कि अरे हाँ अब ग्रेजुएट हो गए और जिस फील्ड का मैंने पढ़ाई किया है वो तो इस फील्ड का है, यानी एक प्लानिंग के साथ जिंदगी को एक एम बना के, एक उद्देश्य बना के जब कोर्स नहीं चूज किए रहते हैं तभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और यही रियलिटी है और कड़वी सच्चाई है। कभी अपडेट हुआ है अपने लाइफ में ऐसे लोग? क्या अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया है? क्या कभी एक्टिव थे कि लाइफ में बनना क्या है, करना क्या है, आज क्या है? हर दिन एक नया शुरुआत है तो हर दिन एक्टिव रहना है। क्या ऐसा हुआ था या किया है? नहीं, यही रियलिटी है, नहीं किए हैं। और जो व्यक्ति किए हैं, अपने आप को अपडेट किए हैं समय के साथ, जो अपने आप को एक्टिव रखे हैं, ये आदमी कहीं ना कहीं वो अपना लाइफ सेट कर चुके हैं। लेकिन इसीलिए अपने आप को अपडेट करो, एक्टिव करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो, एक्टिव कर सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो। इसीलिए लाइफ में जंप करने का टाइम आता है। पहला पॉइंट आता है सेल्फ एनालिसिस। ओके, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस यानी खुद का विश्लेषण करना। और ये खुद का विश्लेषण करोगे कैसे? ये कैसे होगा? ये खुद का विश्लेषण तभी होगा जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, जब आप अपने आप से पूछेंगे कि मैं कौन हूं, क्या बनना चाहता हूं, मेरी जिंदगी क्या है और जिंदगी में मेरा उद्देश्य क्या है। तभी आपका सेल्फ एनालिसिस होगा। पूछो अपने आप से, डेली पूछो, गेम को छोड़ो और अपने आप को पूछो कि मैं बनना क्या चाहता हूं। चलिए, सेल्फ एनालिसिस है तो सेल्फ एनालिसिस के अंडर हम क्या करेंगे? खुद से सवाल पूछेंगे, किसी और से नहीं पूछना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए आप मैथ्स वाले स्टूडेंट के पास जाकर के पूछना कि 11th में मैथ्स का कोर्स करना है, तो वो क्या बोलेंगे? a+b का होल स्क्वायर क्या लाइफ में क्या कुछ काम आया, कुछ काम आता है? बेटा तू मैथ्स मतलब इससे अच्छा तू है बायो ले ले। अब बायो वाले स्टूडेंट के पास जाना, बायो वाले स्टूडेंट क्या बोलेंगे? अरे मुझे नीट दिलाते 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 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, बुढ़ा हो रहा हूँ, इससे अच्छा छोटा मोटा कोई जॉब करो, बिजनेस करो, कोई क्लिनिक खोल लो, और वही कर रहा हूँ मैं, और उससे अच्छा बिजनेस ही करनी है तो क्या करो? कॉमर्स ले लो, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है। अब क्या करना? कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास जाकर के पूछना, कॉमर्स वाले स्टूडेंट क्या बोलेंगे? अरे यार मुझे भी तारे के बारे में, चांद के बारे में, साइंस के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसलिए साइंस के बारे में मुझे भी स्टडी करना था, कोई मतलब नहीं हुआ मुझे भी कम लेकर के। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है मैथ्स वाले बायो का ही है, मतलब कुल मिलाकर कोई भी अपने सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता। कोई भी कहने का मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता। इसीलिए अपने दिल को सुनो, अपनी मन की सुनो, इसके लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। डायलॉग है ना कि हम जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, कुछ पाना हो, कुछ हासिल करना हो तो हमेशा अपनी दिल की सुनो, और अगर दिल भी जवाब ना दे तो आंखें बंद करके अपने माँ और पापा का नाम लो, फिर देखना हर मंजिल पार कर जाओगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जीत तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी। इसीलिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है अवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कहने का मतलब यह है हमारा पर्यावरण। अब पर्यावरण मतलब पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है। पर्यावरण कहने का मतलब यह है कि जिस परिवार में, जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम लोग पले बढ़े हैं वहीं से शुरुआत करेंगे। समझ आया? ये होता है हमारा पर्यावरण। वो कहते हैं ना, मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम स्टूडेंट यही सोचते हैं, अरे यार मेरा तो माहौल खराब है, अरे यार अगर मैं इस स्कूल से छोड़ करके उस स्कूल में पढ़ा होता तो मेरा लाइफ ही चेंज होता। जैसे पीएससी का कोचिंग करना होता है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? अरे बिलासपुर जाएंगे, अरे रायपुर जाएंगे, व्यापम का करना हो, पीएससी करना हो, सब क्या करेंगे? एक लिमिट नाम आता है, चलो बिलासपुर, यहाँ कोई लोग कोटा में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे यूपीएससी के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, एक बार कभी पूछ के देखना, उससे कभी मिल के देखना, वो आपको बताएंगे जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं वो, हाँ थोड़ी अमीर का थोड़ा सा बात अलग होता है, लेकिन जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का होता है उनसे कभी पूछिएगा कि क्या होता है, रियलिटी क्या है, भूख क्या है, पैसा क्या है, टाइम क्या है, सब आपको पता चल जाएगा। इसीलिए
जिस परिवेश में हो, जिस माहौल में हो, वहीं से शुरू करो, क्योंकि जगह चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, माहौल चाहे जैसा भी हो, जहां भी हो, हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट, यानी भविष्य को देखते हुए सब्जेक्ट चूज करो कि क्या रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। जैसे कोई किसी को जॉब चाहिए, है ना, जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या जो भी, तो फ्यूचर में क्या कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, उसको क्या करो, एनालिसिस करो, सोचो, थिंक करो माइंड में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, हर एक चीज़ अब क्या करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम करते हैं। ऑनलाइन करते हैं मतलब आप किसका यूज़ करते हो, मोबाइल का यूज़ करते हो, किसका यूज़ करते हो, अपने लैपटॉप का यूज़ करते हो, कंप्यूटर का यूज़ करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है कंप्यूटर के फील्ड में, वो आप कर सकते हैं जो फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है। कोडिंग है, हैकर है। मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि किसी कोर्स को, कौन से कोर्स को चूज करें, मैं ये बता रहा हूँ कि कोर्स का चयन कैसे करें। फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं बताऊंगा कि आप इसको चूज। सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बनना और करना क्या चाहता हूँ। पॉइंट आता है फोर्थ, डिफरेंट कोर्स। ओके, डिफरेंट कोर्स कहने का मतलब ये है सबसे अलग कोर्स आप चूज करो। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर अलग कोर्स कौन से है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या तो फिर क्या है, एक बायो है, यानी मैथ्स साइंस दोनों उसी में काउंट हो गया। ओके, तो बस इतने लिमिट कोर्स हैं, तो अब कौन सा डिफरेंट कोर्स करो। तो डिफरेंट कहने का मतलब ये है आप अपने जो वर्क है, काम करने का जो टेक्निक है, उसको क्या करो, वो अलग होनी चाहिए। काम करने का टेक्निक, चाहे वो स्टडी का काम करते हो या कोई भी काम है ना, कोई भी आप काम करते हो, उसमें क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। फिर क्या आता है, टारगेट मतलब इसी के अंडर है जो आप टारगेट बना के आप कोर्स चूज कर रहे हो, जो आप लाइफ में बनना चाहते हो, जो लक्ष्य है, उसे आप डिफरेंट लक्ष्य रखो। कि हर साल लाखों लोग 10th क्लास जो है वो पास होते हैं, 10वीं पास करते हैं, और फिर लाखों लोग सबसे पहली पसंद होता है साइंस। अब थोड़ा सा कम हो गया, अब सबको सब कॉमर्स में थोड़ा जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है बिजनेस करना है, ज़्यादा पैसा मिलता है या जो भी है, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा साइंस और कॉमर्स में स्टूडेंट जो है वो जाने लगे हैं। साइंस में जिसका मार्क्स अच्छा आ गया, परसेंटेज अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में स्ट्रांग है, तो वो लोग साइंस ले लेते हैं। या मैक्सिमम कई लोग ऐसे होते हैं साइंस में बहुत सारे स्कोप होते हैं, तो फिर वो साइंस ले लेते हैं। तो लाखों लोग सिर्फ एक ही स्ट्रीम के पीछे भग रहे हैं, किस स्ट्रीम के पीछे भग रहे हैं, तो उसकी तादाद तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी ही। अब जब तादादें बढ़ेगी तो जॉब के लिए प्रॉब्लम होगा। अब गवर्नमेंट जॉब जो दिलाते हैं, आपको पता है एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, ऐसे एग्जाम 50 लाख स्टूडेंट जो है एसएससी के एग्जाम के लिए चलो तैयारी करते हैं, और सीट कितना है, 10,000, 15,000। जो आदमी शिद्दत से, पूरे दिल से, मेहनत के साथ और एक प्लानिंग के साथ स्टडी करेंगे तो वो भी क्लियर होगा, ठीक है। और इसीलिए आप क्या करो, डिफरेंट करो, कुछ अलग करने की कोशिश करो, सोचो। इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, गेम को छोड़ दो भैया, अपने जिंदगी के बारे में सोचो, सेल्फ एनालिसिस करो, तभी तो पता चलेगा कि क्या मैं डिफरेंट करना चाहता हूं, मेरा क्या टारगेट है। समझ। पांचवा आता है आईक्यू लेवल। हमें अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करनी चाहिए। आईक्यू लेवल कहने का मतलब होता है बुद्धि लब्धि 3 प्रकार की होती है मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग। पहला जो होता है हाई लेवल का, लो लेवल का और मीडियम लेवल का। हाई लेवल का जो होता है, तो अगर वो पांचवी कक्षा का बच्चा है तो 10th क्लास के बच्चे की तरह वो थिंक रखता है। और लो लेवल में क्या होता है, वो कोई 10वीं कक्षा का बच्चा है तो 5वीं कक्षा के बच्चे की तरह सोच रखता है। इसीलिए क्या करना है, हमें अपने बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना है। जो हाई लेवल के बच्चे होते हैं उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, क्योंकि उसका लेवल जो होता है वो हाई होता है। अपने लाइफ में करना क्या है, बनना क्या है, वो ऑलरेडी पहले से ही सोच रहे होते हैं, जो बहुत ही कम स्टूडेंट का होता है। दूसरा आता है लो लेवल। लो लेवल भी जो होता है वो रेयर केस में मिलता है। लो लेवल में प्रॉब्लम ये होता है कि कई पेरेंट्स अच्छे, देखो हर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को कोई भी वीक नहीं समझता, कमजोर नहीं समझता। इसीलिए कई बार क्या होता है कि उसके बच्चे का आईक्यू लेवल कम है, लेकिन उसको क्या कर देते हैं, साइंस सब्जेक्ट, यानी तो उसको क्या करते हैं, टफ सब्जेक्ट में चूज करवा देते हैं, यानी साइंस ले ले, कॉमर्स ले, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए हमें अपने बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, अधिकतर क्या होते हैं, सब सामान्य बुद्धि के होते हैं, तो सामान्य बुद्धि में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाते हैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इसीलिए अपने बुद्धि को थोड़ा समझो कि मैं कौन से लेवल में हूँ, यानी क्या बनना क्या चाहता हूँ, करना क्या चाहता हूँ, मेरा एम क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट चूज कीजिए। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईक्यू लेवल। ओके।